बदमाशों ने उसे खत्म करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। चलती ट्रेन से फेंक दिया, जान बची मगर एक पांव खो दिया। दिल और दिमाग से कमजोर होती तो शायद जान दे देती, मगर उसने इस गहरे जख्म को चुनौती बनाया और खुद को एक ऐसे मकसद के लिए चुना जिसे हासिल करने में अच्छे भले लोगों के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा की। वो अरुणिमा जिन्होंने अपने कारनामों से यह साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों और इरादे मजबूत तो एवरेस्ट भी बौना लगता है। अरुणिमा ने पहले दुनिया की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट पर झंडा गाड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया, तो अब रूस यानी रशिया की चुनौतियों से भरपूर 7 पर्वतों की श्रृंखला को जीतने निकली। अरुणिमा ने 2 चोटियों पर पहले ही जीत हासिल कर ली थी। गुरुवार को उन्होंने तीसरी चोटी एल्ब्रुस पर भी तिरंगा गाड़ दिया। आज अरुणिमा सिन्हा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। इससे पहले कि अरुणिमा से बात करें, आपको बता दें कि आखिर उन्होंने उपलब्धि क्या हासिल की है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर फतेह हासिल की है। 7 पर्वतों की श्रृंखला पर फतेह करने के लिए निकली हैं अरुणिमा। गुरुवार को तीसरी चोटी पर उन्होंने तिरंगा फहराया। ये अरुणिमा की खासियत है। उन्होंने इन चुनौतियों पर जीत हासिल की। 2 चोटियों पर पहले ही चढ़ चुकी अरुणिमा सिन्हा। और अरुणिमा सिन्हा की जो कहानी है, उन्होंने अपनी शनिवार को यात्रा शुरू की, गुरुवार को फतेह भी हासिल कर ली। और अरुणिमा की जो कहानी है, मजबूत इरादों वाली कहानी है, बुलंद हौसलों की कहानी अरुणिमा की। वो हौसले जहां पर अगर एक पांव भी न रहे उसके बावजूद भी किस तरह से पर्वत को बौना साबित करना है, ये किलर इंस्टिंक्ट, ये इरादा अरुणिमा की शख्सियत में है। अरुणिमा से हम लाइव बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अरुणिमा के हौसलों को सबसे पहले दुनिया ने तब सलाम किया जब उन्होंने आसमान को छूने वाले माउंट एवरेस्ट पर्वत पर तिरंगा फहराया। चाहने वालों ने इस बड़े कारनामे के लिए उन्हें हिमालय पुत्री के नाम से नवाजा। यूपी की अरुणिमा कैसे बनी हिमालय पुत्री, देखिए ये रिपोर्ट। आप सुनना चाह रहे होंगे, आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर हिमालय की ये बेटी कौन है। हिमालय की तराई में पली, हिमालय की तरह साहसी और हौसलेमंद इस बेटी को देख लीजिए। एक पैर वाली इस हिमालय की बेटी के हौसले की कहानी अब गौर से सुनिए। दिन मंगलवार, तारीख 14 मई, समय 10:55। हिमालय के सिर पर चढ़कर किसी ने इतिहास रच दिया। इतिहास में अपने नाम का चैप्टर लिखवाने वाली इस बार कोई और नहीं, उसकी एक पैर वाली ये बेटी है, जो एक पैर से एवरेस्ट पर तन कर खड़ी हो गई। हौसला, हिम्मत और साहस को खुद चैप्टर लिखवाने वाली इस बार कोई और नहीं, उसकी एक पैर वाली ये बेटी है, जो एक पैर से एवरेस्ट पर तन कर खड़ी हो गई। हौसला, हिम्मत और साहस को खुद में समेटकर 25 साल की ये अरुणिमा जब हिमालय के सिर और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी हो गई, तो हिमालय के हौसले और हिम्मत की कहानी भी पुरानी हो गई। 8,848 मीटर ऊपर है ये हिमालय का सिर, जहां तापमान -40 डिग्री होता है। लेकिन ये सब बौना पड़ गया जब एक पैर वाली अरुणिमा खड़ी हुई। सब कुछ चेंज हो चुका था, क्योंकि एक प्लेयर का पैर कट चुका था, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर उसी दौरान मैंने बेड पे न्यूज़पेपर देखा कि एवरेस्ट के 3 रूटों के बारे में दिया हुआ था। उसके बाद फिर मैं उसको पढ़ी। फिर मैंने अपने बड़े भैया से कहा कि क्या मैं एवरेस्ट नहीं जा सकती। हिमालय की गोद में बस उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्म लेने वाली इस लड़की ने वो कर दिखाया जो इसने उस समय सोचा जब इसकी जिंदगी दांव पर लगी थी। पहले लखनऊ, फिर दिल्ली में ये लड़की अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। पैर कट चुका था, इन्फेक्शन का जहर शरीर तक फैलने का खतरा था, लेकिन इसकी हिम्मत की दाद दीजिए कि सबसे बड़ी मुसीबत की इस घड़ी में इस लड़की ने इतनी बड़ी बात सोची। जैसे ही उसके शरीर में उठकर खड़े होने की ताकत आई, वो एवरेस्ट से 2-2 हाथ करने निकल पड़ी। हिमालय की बेटी अरुणिमा के एवरेस्ट फतेह के बाद उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खुशी की लहर है।
अरुणिमा शायद पहली ऐसी लड़की है जिसने एक पैर खराब होने के बावजूद 8,848 मीटर की खड़ी ऊंचाई को कुछ भी नहीं समझा, जिसने -40 डिग्री पारे की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। इस लड़की ने एक पैर से हिमालय का सिर लाद लिया। हिमालय का वो सागर माँ था जिस पर 2 पैर वालों को भी पैर रखने की हिम्मत नहीं होती। आज हमारी बहन ने मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पे उसने पैर रख दिया, जहाँ तक 2 पैर वालों को हिम्मत नहीं पड़ती और सोचते हैं कि हाँ वहाँ कैसे पहुँचा। आज उसने अपने देश का नाम, अपने परिवार वालों का, सभी लोगों का गौरव और मान बढ़ाया है। दुनिया को अपने साहस और हौसले की मिसाल देने वाला हिमालय ऐसी बेटी को पाकर गदगद है। उसने अरुणिमा को सिर पर बैठा लिया। बहुत जल्द ये हिमालय की बेटी आपके सामने आकर खुद बताएगी कि कैसे उसने -40 डिग्री को मात दी, कैसे उसने हिमालय को कांपने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिना देरी किए हुए अरुणिमा से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान को। अरुणिमा हमारे साथ में मौजूद है। अरुणिमा, स्वागत है आपका। बहुत ही सामान्य सी शख्सियत अरुणिमा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारे साथ मौजूद है। अरुणिमा, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्या जिद ठान ली है पहाड़ों को अपने पैरों पर ले आने की? एक्चुअली पैरों पे लाने की तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर जिद है कि अपने सेल्फ को, अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मैं हमेशा बरकरार रख पाऊं। अपना जो विश्वास, जब जैसे कि इस तरीके की घटना होने के बाद और लोग अपना विश्वास खो बैठते हैं, और उस विश्वास को हमेशा बनाए रखने का जिद है। एक ऐसी अरुणिमा जो किसी जमाने में वॉलीबॉल प्लेयर थी, बास्केटबॉल प्लेयर थी, हॉकी स्टिक संभाला करती थी। कहते हैं कि ये सब जो प्लेयर्स होते हैं कभी पहाड़ों पर चढ़ने का सपना नहीं देखते, लेकिन अरुणिमा ने बिल्कुल अलग तरीके का रास्ता ही अख्तियार किया। क्यों? एक्चुअली मेरे साथ क्या था कि जब एक्सीडेंट हुआ, जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका हो, हाँ। लगता है कि पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तब मेरे लिए वॉलीबॉल पैरा में व्हील चेयर पे वॉलीबॉल खेलना था और फुटबॉल में खेल नहीं सकती थी। तब मुझे लगा कि अब ये नहीं। और दूसरी चीज, लोगों से जब लोगों से वो आ रहा था कि बेचारी अब क्या करेगी, अब क्या करेगी, तो वो बेचारी वाला सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब ये ठान लिया हॉस्पिटल के बेड पे कि नहीं, ऐसे नहीं जीना है। जिंदगी का लाइफ का सबसे टफ का गेम करना है। माउंटेनिंग सबसे टफ था। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आप जिस घटना का जिक्र कर रही हैं, आखिरकार 2011 की वो घटना थी क्या? साल 2011 में अरुणिमा के साथ क्या हुआ था और इसके बाद कैसे उनकी जिंदगी बदल गई, जिसके बारे में अरुणिमा खुद बता रही हैं। ये अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आप देखिए कि क्यों अरुणिमा ये कह रही हैं कि मुझे बेचारी कहलवाना पसंद नहीं था। ये नारी बेचारी नहीं है, ये नारी सब पर भारी है, पहाड़ों पर भी भारी है। इसकी कहानी देखिए। एक पैर वाली 25 वर्षीय अरुणिमा ने ऐसा अजूबा कर दिया जिसे हर कोई सलाम कर रहा है। अरुणिमा ने प्रोस्थेटिक पैरों की मदद से माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की और ऐसा करने वाली वो विश्व की पहली महिला बन गई। लेकिन हिमालय के सिर चढ़कर तिरंगा फहराने वाली हिमालय की इस बेटी की ये कहानी अधूरी है। पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2011 में मतलब मेरे सिस्टर दिल्ली के लिए जा रही थी एक एग्जाम के लिए, और वहाँ पे मतलब कुछ बदमाशों ने चेन खींचने के चक्कर में उसको ढकेल दिया है, और उसका दूसरी ट्रेन से मतलब उसका पैर और मतलब घायल हो गए। बहुत बुरी ही दशा में मिला। हम लोगों के ऊपर तो पूरा परेशानी ही परेशानी। सुना आपने 2 साल पहले क्या हुआ था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इस लड़की के साथ जो हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ स्टेशन से पद्मावती एक्सप्रेस पर चढ़कर अरुणिमा दिल्ली आ रही थी। 3 बदमाशों ने इसकी गर्दन पर हाथ मारा। अरुणिमा के गले में सोने की चेन थी। बदमाशों की नजर एक अकेली लड़की और उसके गले पर पड़ी, लेकिन अरुणिमा ने बदमाशों का मुकाबला किया। खींच में चारों बदमाशों ने इस लड़की को उठाकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इस हादसे में हिमालय की बेटी का एक पैर कट गया। इलाज बहुत हुआ, लेकिन फायदा नहीं होने पर आखिर में अरुणिमा को एम्स लाया गया, जहां से उसे प्रोस्थेटिक पैर मिला।
कृत्रिम पैर लगाने वाले डॉक्टर्स कहते हैं कि अरुणिमा जैसी हिम्मत करोड़ों में से किसी एक में ही होती है। इसके साथ बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपका मोरल हाई होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और आप में एक बार विल पावर है कि आई हैव टू डू दिस, देन यू कैन डू इट विद एनीथिंग। वो बहुत हाई रहा होगा तभी वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने लगा। डॉक्टर की बात आपने सुन ली, लेकिन प्रोस्थेटिक यानी कि कृत्रिम पैर बनाने वाले क्या कहते हैं वो भी सुनिए। उसका साहस बिल्कुल अद्भुत है और निशक्त जनों के लिए ही नहीं, सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक प्रेरणा का स्रोत है। अरुणिमा का एक पैर नहीं था, वो अस्पताल में पड़ी थी, लेकिन उसकी हिम्मत को सबने सलाम किया। पहले हरभजन, फिर युवराज, उसके बाद रेलवे, फिर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने अरुणिमा की आर्थिक सहायता की। उसके पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए। अपने लिए माउंट एवरेस्ट का सपना देखने के दौरान 25 साल की हिमालय की इस बेटी ने एक और सपना देखा। सुनिए अरुणिमा ने आगे के लिए क्या सोच रखा है। एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे पैसे जो मिले थे, जैसे हरभजन सिंह जी ने दिया था, युवराज सिंह जी ने दिया था और रेलवे ने और हमारे यूपी गवर्नमेंट ने भी दिया था और खेल मंत्रालय मिस्टर अजय माकन जी ने भी दिया था। तो जो भी मुझे पैसे मिले थे उस पैसे का मैंने एक जगह जमीन खरीदी यूपी में, उन बच्चों को जो पैसे की वजह से या फिर किसी वजह से नहीं खेल पाते। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सहयोग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने वाली अरुणिमा ने जीते जी इतिहास रच दिया है। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ने का इतिहास बनाया था। उसके ठीक 60 साल बाद हिमालय की बेटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरुणिमा को सिर्फ अपनी नहीं, अपने जैसों की फिक्र है। हम आप ऐसे किस्से सुनते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन अरुणिमा ने जीते जी अपने सपनों को सच किया है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जरूरी नहीं कि पांव हो तो पहाड़ों का सीना ही चीर दिया जाए, लेकिन इरादे अगर मजबूत हों तो आसमान को भी कदमों में ला करके रख दिया जाता है। ऐसी है अरुणिमा। एक अरुणिमा के 1000 अफसाने हैं, उन्हीं अरुणिमा से ये 1000 अफसाने उनकी ही जबानी हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार हमारे साथ अरुणिमा और उनकी पूरी टीम मौजूद होगी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हम बता रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने एवरेस्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हम बता रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है, जिन्होंने एल्ब्रुस पर्वत फतेह किया है, जो हिंदुस्तान से लेकर के रशिया तक यानी 7 समंदर पार तक, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। वही अरुणिमा सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। अरुणिमा, 11 अप्रैल 2011 तारीख सही बता रहा हूं ना मैं उस हादसे की, जिंदगी कितनी बदली 11 अप्रैल 2011 के बाद से? एक्चुअली उस समय तो यही लग रहा था कि जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि किसी भी लड़की का और एक शरीर का एक अंग कट जाए तो यही कि बैसाखी के सहारे या फिर शायद पूरी जिंदगी बेड पे ही गुजरेगी। और लेकिन अगर 2 चीजें मेरे सामने उस समय थी, या तो पूरी तरीके से गिव अप कर देते, और मुझे दाल रोटी की कभी कमी नहीं होती घर में, लेकिन क्या मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा पाती? कभी नहीं। तो मुझे वो बैसाखी और बेड पे पड़े रहना मंजूर नहीं था। तब लाइफ का सबसे टफ गेम चुना। और फिर लेकिन मैंने सुना है कि बचपन से ही बड़ी जिद्दी हैं आप। एक बार आपकी दीदी जो है, आपकी बहन, किसी ने बचपन में उनके गाल पे थप्पड़ मार दिया था, उसके बाद आपने बड़ी अच्छी खबर ली थी किसी लड़के की, कॉलर पकड़ के मारा था आपने। बिल्कुल, ये सही है। कैसे कई ऐसी घटनाएं हुई थी कि अगर गलती हमारी तरफ से नहीं है, गलती है तब तो सॉरी भी तुरंत बोलते थे, अगर गलती नहीं है तो फिर लास्ट दम तक, जब तक कि उसको मार नहीं लेते थे तो चैन भी नहीं आता था मुझे। चलिए आपकी पूरी टीम से एक बार पूछ लेते हैं। मैं इंट्रोड्यूस भी करा दूं, अखिलेश कुमार सिंह हैं, साची सोनी, आकृति हीर, ओम प्रकाश जी जो कि टीम मैनेजर हैं आपके, उन सभी से एक एक करके पूछ लेते हैं। साची से शुरुआत करना चाहेंगे। साची, अरुणिमा का साथी होने का मतलब क्या है? जी, अरुणिमा का साथी होने का मतलब है
एक उस लड़की के साथ होना जो कि पूरी दुनिया से डटकर सामना कर सकती है और जो कि अपने आप में एक इतनी बड़ी मिसाल है पूरे देश के लिए और जो बहुत ही सबका हौसला अफजाई करती है। चलिए आकृति से भी पूछ लेते हैं। आकृति, सबसे पहले तो ये बताइए कि अरुणिमा का आपके साथ होना या टीम में इस साथ को शेयर करना आपकी जिंदगी को किस तरह से अलग आकृति देता है? सर, इसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इसके लिए जाने के लिए, तो मैं इसका धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, मैं एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। सो सर, इसने मुझे जाने के लिए बोला और इतना मुझे हौसला दिया, तो सर मैं इसका थैंक्स करना चाहूंगी। अरुणिमा, 11 अप्रैल 2011 को जब अरुणिमा ने अपना एक पैर खोया था तो क्या लगा था कि हाँ अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा? हाँ बिल्कुल, उस समय तो यही लग रहा था कि कभी अब कुछ नहीं हो सकता और यही लगा था कि पूरे जीवन अब ऐसे ही बीतेगा। लेकिन हमारे घर में एक्चुअली जो मेरा परिवार बैकबोन है मेरा, उसी परिवार भाई जी ने ही हमको ये चीज कहा कि अगर ये लड़की बची है तो जरूर कुछ ना कुछ इतिहास रचेगी। हमने लोग अपनी प्रॉब्लम से हार के बैठ जाते हैं, हमने अपनी प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी बना ली, क्योंकि पैर कटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी घटना है ये, किसी की जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या उस पैर कटने के बाद क्या उसी का रोना लेके हम हमेशा बैठे? क्यों ना उसको एक अपॉर्चुनिटी, अपनी प्रॉब्लम्स को ही 2011 में दिमाग क्या कह रहा था, दिल क्या कह रहा था आपका? 2011 में दिमाग तो बस यही कह रहा था कि ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं जीना है और बेड पे नहीं रहना है। अच्छा। दिल एक बार कहीं ना कहीं से एक चीज टूट जाता था, लेकिन फिर दोनों के दिल और दिमाग के झगड़े में दोनों के एक करके हमने फिर माउंटेनिंग करने का प्लान किया। टीम मैनेजर ओम प्रकाश से हम पूछ लेते हैं। ओम प्रकाश जी, अरुणिमा जैसी लड़की के लिए जिसके इरादे इतने बुलंद हों, हौसला अफजाई उसे किस तरीके से आप लोगों ने की है, और माउंट एवरेस्ट फतेह करना, एल्ब्रुस शिखर पर्वत फतेह करना मामूली बात नहीं होती। अरुणिमा किस तरह से अलग है बाकियों से? अरुणिमा एक ऐसी शख्सियत है जो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखती है और लोगों के लिए एक प्रेरणा है, और उसी प्रेरणा को आगे रखते हुए A7 समिट का प्लान रखा गया है ताकि हर उन महिलाओं या उन युवतियों, उन बच्चों को वो प्रेरणा मिले कि दुनिया में कितनी भी परेशानी, कितनी भी परिस्थितियां विषम हो, और अगर अपना हौसला और जज्बा बनाए रखें तो अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुणिमा, खासतौर से आपका बहुत शुक्रिया, और आपका इसलिए शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया है। आप भारत की बेटी हैं, हिमालय पुत्री आपको कहा जाता है, और आगे भी ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूंगा, अपनी पूरी टीम की तरफ से कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अक्सर ही मैं एक बात कहा करता हूं कि जिंदगी में लीजेंड्स ढूंढने के लिए आपको कभी इतिहास में जाने की जरूरत नहीं होती। अपने समकक्ष देखिए तो सही है एक बार, और जीते जी जो मिसाल लिख दे, जीते जी कामयाबी की इबारत लिख दे, चुनौतियों से पार पा जाए और हाँ दिल और दिमाग दोनों पर ही विजय पा जाए, उसी का नाम होता है अरुणिमा, और उसी को बोलते हैं द लिविंग लेजेंड। वक्त ब्रेक का चला है कहीं